जय हिंद दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो आईआर से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं कि चारों तरफ अभी युद्ध ही चल रहा है। तो अभी जो युद्ध हो रहा है वो ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों को साथ हो रहा है। और आपने हाल ही में देखा है इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है। देखिए, इसका पृष्ठभूमि थोड़ा हम समझते हैं। पहला बात, ये युद्ध उसी समय से बनने का जो प्रोसेस है उसी समय चल रहा था जब हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था। तो हुआ इस समय था कि देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो सब जानता है। और इसका जो साथ दे रहा है ईरान दे रहा है। जैसे होती विद्रोही हो गया, हिजबुल्ला हो गया, जो होती विद्रोही यमन में, सबका फंड क्या कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। उस समय से ये लगभग तय था कि आज हो या कल हो युद्ध होगा। उस समय हुआ भी था थोड़ा बहुत, जैसे इसके बीच में हुआ भी था इजराइल और ईरान, जो थोड़ा बहुत हुआ था उस समय। और उसी समय से लग रहा था आज हो या कल हो युद्ध तो होगा ही होगा, और ऐसा हुआ भी उस समय। तो अभी कुछ समय पहले ईरान में हुआ था कि वहां पे एक सर्वोच्च नेता जो धार्मिक पद पर होता है, जो वहां का सबसे सुप्रीम लीडर होता है, उसके खिलाफ वहां का जो जनता था वो प्रदर्शन कर रहा था क्योंकि हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और उसमें ना अमेरिका और इजराइल खुल के समर्थन कर रहा था। वो जो वहां पे मतलब विरोध कर रहे थे वो अपने सरकार के खिलाफ कि हमारा ये सही नहीं है। तो वहां का जो इतना समर्थन अमेरिका और इजराइल कर रहा था, वहां बता रहे हैं हम आपको, इजराइल का जो एक खुफिया एजेंसी है मुसाद, उसने कहा था कि जो ईरान में जो लोग मतलब सरकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, वो उसको बताया इसने कि आप लोग चिंता ना करें, जो भी लोग हैं मतलब वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप एक साथ प्रदर्शन कीजिए, हम ग्राउंड लेवल पे आपका हेल्प करेंगे। ये इनका ये कहना था और ऐसा हुआ भी। और इसी बीच में ऐसे करते करते मुझे लग रहा था और सबको लग रहा था कि आज हो या कल हो हमला होगा ही होगा। तो हुआ ये कि लगभग शुक्रवार के दिन जब दोनों में जो ये बना हुआ था, तो शुक्रवार तक ऐसा लग रहा था कि ओमान जो है वो दोनों के बीच एक संतुलन बनाने का काम कर रहा था। और जहां तक उसने अपने रिपोर्ट में बताया था कि दोनों के बीच में मतलब संतुलन बन रहा है शुक्रवार के दिन, जैसे 27 तारीख तक इतना था, तय हो गया था कि दोनों के बीच बात हो रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। और वहां का जो नेता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आयतुल्लाह अली खुमैनी, जो 86 वर्ष के थे और 37 वर्षों से वो अपना पद पे बना हुआ था। देखिए, इतना लंबे समय से था। और वो उसने हमला किया तो उसका भी मतलब वो भी मारा गया, और वहां का रक्षा मंत्री हो गया, सेना का जो कमांडर थे वो सब मारा गया वहां पे। तो हुआ ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये जो वहां का जो नेता सर्वोच्च था वो धर्मगुरु था, शिया जो संप्रदाय होता है मुस्लिम वर्ग में। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनको मतलब धर्मगुरु माना जाता है। जो हमारे मुस्लिम भाई है, मतलब शिया और सुन्नी होता है, और भी होता है, लेकिन जो शिया संप्रदाय होता है उनका मतलब धर्मगुरु है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बात बताइए, अगर ईरान अगर कुछ कर भी रहा था या उनको संदेह था कि वो आक्रमण कर देगा, उनको लगा कि मेरे ही देश पे आक्रमण कर देगा, कुछ कर रहा है या परमाणु कुछ भी कर रहा है, तो देश में एक बात बताइए, यूएन में किस लिए बना है? आप केस कर सकते थे वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके, यूएन का जो सुरक्षा परिषद है वहां पे। आप किसी भी देश में जा करके किसी भी एक, जैसे वेनेजुएला में हुआ, वहां का नेता को उठा लिया वहां पे हमला करके। अभी देखिए ईरान में मार ही दिया वो। तो अगर कोई दिक्कत है तो यूएन में आप जाइए ना, कहाँ दिक्कत है? देखिए, पहला बात ये है कि अमेरिका को जहां लगता है कि वहां पे सत्ता बदलना है, वह क्या करता है? हमला कर देता है। ठीक है, वो अपने जो कठपुतली होता है उनको नेता बना के रखना चाहता है। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि देखिए, एक मैं पिछले क्लास में बताया था कि इसका कारण क्या था। मैं पिछले क्लास में बताया था कि देखिए, अभी वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ट्रम्प टैरिफ बार बार लगा रहा था,
जैसे भारत में भी कितना बार लगा, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है टैरिफ को, जो उनका पॉलिसी था उसको रद्द कर दिया, क्योंकि बोला कि असंवैधानिक है वो। तो देखिए शासन कर रहा था ये, अमेरिका कर रहा था टैरिफ के जरिए, लेकिन वो तिलमिला गया जैसे ही वहां कैंसिल। तो वो दुनिया को संदेश देना चाहता कहीं ना कहीं कि भले ही टैरिफ मेरा हट गया, लेकिन मैं युद्ध भी कर सकता हूं अगर मेरा बात नहीं मानोगे तो। ये कहीं ना कहीं संदेश है ये।